हेलो शोभिक। हेलो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन इतने बढ़िया रैंक लाने के लिए। और बहुत ही शानदार रैंक लाए, बहुत ही अच्छे हैं। तो कैसे लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो रैंक आया है वो उससे खुश है मेरे गार्जियन और मैं भी बहुत खुश हूँ इस रैंक से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस इस रिजल्ट के बाद सब मतलब क्या लग रहा है, मतलब जो पूरी मेहनत था, पूरी साल भर का वो अल्टीमेट हो चुका है। तो फ्यूचर प्लान क्या है इसके बाद? कौन सी आईआईटी? इसके बाद तो सर प्राइमरीली फोकस है आईआईटी बॉम्बे का। और आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं। अब घर में डिसाइड कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर, इन दोनों में प्राइमरीली बॉम्बे को ही चूज करने। कानपुर क्यों? तुम्हारे तो बॉम्बे ही हो जाएगा, तो कानपुर क्यों सोच हाँ। रहे जस्ट जैसे कि मैं पूछ रहे थे कि कौन सा अच्छा होगा। प्राइमरीली फोकस बॉम्बे में ही है, लेकिन जैसे कि देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, नहीं अच्छा है, मतलब कि हो? बिल्कुल, काफी बच्चों का ऐसे प्राइमरी चॉइस फोकस बॉम्बे। चॉइस हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्चा था, ऑल इंडिया रैंक 10 था, उसका बॉम्बे हो जाता था बट उसने कानपुर ही हाँ। सिलेक्ट किया। कुछ कुछ बच्चों का ऐसे हो जाता है, कुछ कुछ हाँ आईआईटी की तरफ प्यार हो जाता है तो वही आईआईटी को सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रिपरेशन में मुझे बताओ, जो किस तरीके से प्रिपरेशन किया, कितने घंटे स्टडी करते थे? सर एग्जैक्टली उतना अकाउंट नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो इसमें ही चला जाता था। मतलब कि जो स्टडी करने या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पढ़ाई के मैक्सिमम टाइम नहीं, जबकि ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स आप मान सकते हैं। अच्छा अच्छा। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में सबसे प्रॉब्लम क्या करता था सिलेबस में? सर ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुछ, मतलब कि एक सब्जेक्ट में पूरा प्रॉब्लम है और एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं था। ऑर्गेनिक में कुछ पोर्शंस में प्रॉब्लम था। जैसे कि आपके कुछ जो एक्सेप्शन वाला केस था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था क्वेश्चन सॉल्व करने के समय। या इनऑर्गेनिक में जो पार्ट याद रखना होता है, जैसे कि ग्रुप केमिस्ट्री होता है, उसमें दिक्कत होता था क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केसेस था। तो उस तरह का प्रॉब्लम होता था जिसको प्रैक्टिस करने से वो ठीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो प्रिपरेशन में कौन सी बुक फॉलो करते थे अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में? थोड़ा सजेस्ट करोगे? ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक देखिए सर, मैंने तो प्रिपरेशन के समय मैंने अन अकेडमी का भी नोट्स देखा है। मतलब कि जो टीचर से पढ़ते थे उससे ज्यादा मतलब हो जाता था। और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस करना हो, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, तो उसके लिए जो हमारे बुक होता है क्लेडन होता है, तो क्लेडन या फिर वो जो पीटर साइक्स का बुक है वो सब फॉलो करते थे। लेकिन मैक्सिमम वो नोट्स से ही काम चल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिस के लिए कैसे प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन आंसर? प्रैक्टिस से प्रैक्टिस के लिए मैंने देखा था कि कुछ मतलब कि मैंने एक बुक खरीदा था, वो सुब्रत सेनगुप्ता का एक बुक था जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था। और फिर मैंने जब अन अकेडमी में स्टडी किया तो उसका मटेरियल्स था, उसका क्वेश्चंस था, तो उस क्वेश्चंस को स्टडी किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टडी किया। और गेट गेट सॉल्व किया था? वो मतलब कि जितना, हाँ गेट का, आपने जो गेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया था ना, जो गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको मैंने सॉल्व किया कि चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर जेम में है और उसको चैप्टर वाइज सॉल्व किया था। मैंने भी काफी हेल्प मिली है। जनरली गेट की क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बच्चों को थोड़ा और कॉन्फिडेंस सर आता है। और हाँ, सही है। वो उसको भी सॉल्व किया था उस प्रिपरेशन के टाइम। बढ़िया है। तो शोभिक, इसके बाद फ्यूचर क्या प्लान, क्या है मास्टर्स के बाद? क्या प्लान है? सर मास्टर्स के बाद मैंने सोचा है कि
गेट का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ मास्टर्स के दौरान, और गेट देना चाहती हूँ। और गेट से अगर मुझे प्राइमरी टारगेट है बार्क में जाना, और पीएसयूज में भी हो जाए, मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले पीएसयूज के, मेनली ओएनजीसी में या फिर बार्क, ओएनजीसी आईओसीएल, या फिर बार्क में अगर मुझे मौका मिले तो अपॉर्चुनिटी उठाना चाहता हूँ, या फिर आईआईटी के प्लेसमेंट से भी अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए तो वो भी लेना चाहती हूँ। लेकिन अगर मुझे पीएचडी में अच्छी जगह पे पीएचडी करने की भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको भी मैं ग्रैब करूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पीएचडी ही करना है, पीएचडी में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कोई अच्छी जॉब लग जाएगी आफ्टर एमएससी तो मैं वही ग्रैब कर लूंगा। आईआईटीज में काफी सारे टीचिंग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं, तो अगर टीचिंग ऑप्शन आएगा तो क्या करोगे उसमें? टीचिंग एक्चुअली सर, मुझे टीचिंग में पैशन है, मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है। तो अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी भी मिले कि मुझे कोई अच्छी जगह पे स्टूडेंट को पढ़ाने को मिले, टीचिंग करने का मौका मिले, तो वो तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं तो जरूर हम लोग करना देखते चाहूंगा। हैं आईआईटीज की जो प्लेसमेंट में मेजोरिटी जो प्लेसमेंट्स हैं, जो हम लोग सुनते हैं जो लाखों की पैकेज आते हैं, इसमें 80% लगभग जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट या टेक कंपनी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हार्डकोर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी कम ही आते हैं। हम लोग देखते हैं आईआईटीज की प्लेसमेंट में भी सेम। तो इसलिए मैंने पूछा जो टीचिंग के क्या ख्याल है, क्योंकि काफ़ी बच्चे आईआईटीज के बाद प्लेसमेंट उठाते हैं बड़े बड़ी कंपनी में, तो अच्छे हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली अभी तक का प्रॉपरली डिसीजन नहीं लिया, तो एमएससी के बाद एज ए सिचुएशन के ऊपर डिसाइड करोगे। हाँ। हाँ। सही है, सही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पहले से सोच लेते हैं तो बाद में वो नहीं हो पाता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना ही ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आ, ये जो कंप्लीट इसमें रहे तुम नोट्स, शॉर्ट नोट्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? काफी बच्चे बोल रहे हैं जो सर हाँ हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। सर, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, मतलब कि अगर कोई क्लास का नोट, जैसे कोई चैप्टर अगर कोई टीचर से पढ़ता है तो उस चैप्टर में बहुत सारा कुछ होता है। जैसे ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन है, मतलब फिजिकल में बहुत सारे फॉर्मूला है, डेरिवेशंस है। लेकिन हमारे जेम के लिए जो लगता है सर, कोई छोटा सा फॉर्मूला लगता है। तो अगर वो जो नोट्स है उसको पूरा रिवाइज करने के समय अगर कोई अपने कोई शीट A4 पेज में या फिर अपने कोई कॉपी बना ले, उस कॉपी में अगर वो जो छोटे छोटे फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अपने शॉर्ट तरीके से अपने तरीके से अगर लिख रखे और उसके बाद उसको रिवाइज करे तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। बेसिकली ऑर्गेनिक से भी ज्यादा मैं कहूँगा फिजिकल में, जहाँ पे सर इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसको मतलब कि अगर आप एग्जाम के समय फॉर्मूला भूल गए तो पूरा प्रॉब्लम ही चला जाता है। तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो शॉर्ट नोट्स तो करना चाहिए सर, अगर आपके प्रिपरेशन अच्छा करना हो तो। तुमने कितनी बार रिवीजन किया कंप्लीट सिलेबस का? सर मतलब कि मैं छोटे छोटे जो चैप्टर होता था, जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने उस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स वो प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस के दौरान ही मेरा रिवीजन होता था। ऐसा कि नहीं सर, एक पूरा पार्ट को कंप्लीट किया उसके बाद उसका रिवीजन किया, उसके बाद फिर उसका रिवीजन किया। एक नया चैप्टर पढ़ते थे, उसके साथ साथ जो चैप्टर हो जाता था उसका भी रिवीजन करते थे। ऐसा ही करते करते लास्ट के समय में सर वो जो रिवीजन होता है ना, पूरा जो हम रिवीजन करते हैं लास्ट के समय में, वो रिवीजन हुआ। मेनली क्वेश्चन आंसर करते करते रिवीजन करते थे? हाँ, क्वेश्चन आंसर करते करते ही हो जाता है सर। मतलब जो क्वेश्चन नहीं बना तो उसको जाकर उस कॉन्सेप्ट को हाँ। एक बार देख लिया, जो क्यों नहीं बना, उसके बाद वापस हाँ टेक्निकल में जा रहे। ठीक है। सर, लाइक। क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व नहीं होता तो हम उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते तो हमें एक बार तो हम उस नोट्स को तो पढ़ ही लेते हैं ना। पढ़ ही लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, नहीं तो पूरी शायद ऐसा होता है हाँ। कंप्लीट रिवीजन के टाइम शायद उसको तुम्हें आता है, बट फिर भी तुम गधे की तरह बार बार उसी को ही पढ़ रहे हो, इससे हाँ। टाइम चले जा रहे हाँ। हैं। सही है।
हाँ सर। काफी इफेक्टिव